नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूं डॉक्टर सुनीता थत्ते और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की पुस्तक प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 9 का नियमों वाला भाग अर्थात लेसन 18। तो ये हमारे सामने है प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास 9 का पृष्ठ। तो यहाँ देखिए हमारे शब्दकोश में यहाँ फिर 20 शब्दों की वृद्धि हो रही है और क खंड के अंतर्गत गुरुहु, शिशुहु, भानुहु, इंदुहु, शत्रुहु, पशुहु, तरुहु, सधु, साधुहु और वायुहु। ये वायु तक ये देखिए उकारांत पुल्लिंग शब्दों को हमारे शब्दकोश में दिया गया है। उसके बाद काणः, कर्णः, बधिरः, विवादः, नेत्रम, सुखम, दुखम और हसितम इन शब्दों का प्रयोग करके हमको कुछ नियम जानने हैं और इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए काणः, कर्णः, बधिरः, विवादः ये पुल्लिंग शब्द है और नेत्रम, सुखम, दुखम, हसितम ये नपुंसक लिंग शब्द है। तो अकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसक लिंग के रूप हम याद कर चुके हैं। आज के इस पाठ में हमको उकारांत पुल्लिंग शब्दों को याद करना है। साथ ही ख खंड के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो धातुएं दी गई हैं, वस रहना और जीव माने जीना। ये भ्वादिगण की धातुएं हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं भवति वत ही चलेंगी, मतलब जैसे हमने भवति भवतः भवंती रूप चलाए थे वैसे ही वसति वसतः वसंती और जीवति जीवतः जीवंती ये रूप चलेंगे। ग खंड के अंतर्गत यहाँ पर केवल एक ही अव्यय दिया गया है, अलम। वैसे तो अलम शब्द कई अर्थों में होता है, अलम भूषण पर्याप्ति शक्ति वारण वाचकम, पर यहाँ पर जो अलम दिया है वो बस कहने के अर्थ में, मना करने के अर्थ में, ऐसा मत करो, ऐसा करना बस करो, ऐसा प्रयोग जब होता है और वहां पे अलम शब्द का प्रयोग होता है तो वहां कौन सी विभक्ति लगती है, इसके बारे में आज के इस पाठ में हम जानेंगे। आगे देखिए सूचनाएं दे रहे हैं कुछ कि गुरु डैश वायु गुरुवत माने गुरु से लेकर, ये जो अभी हमने शब्द पढ़े क खंड के अंतर्गत, ये गुरु से लेकर वायु वायु तक के ये जितने भी उकारांत शब्द हैं वायु ये सारे गुरुवत माने गुरु के समान चलेंगे। और वस डैश जीव माने वस से लेकर जीव तक की ये जो धातुएं हैं वो भवतिवत चलेंगी। व्याकरण के अंतर्गत हमारे आज के इस पाठ के जो मुख्य पाठु बिंदु हैं वो है गुरु शब्द माने उकारांत पुल्लिंग शब्द, लृट लकार और तृतीया विभक्ति। लृट लकार माने भविष्य काल के अनुवाद आज हम करने जा रहे हैं और ये आपको यहाँ निर्देश दे रहे हैं। देखिए कि गुरु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, देखो शब्द संख्या 3 और संक्षिप्त रूप लगाकर शिशु आदि के रूप बनाओ। नियम 10 इन शब्दों में लगेगा। नियम 10 कौन सा है? जो न को न हो जाता है, णत्व विधान का जो नियम है वो इन शब्दों में लगेगा। तो गुरु नाम नहीं बनेगा, है ना, गुरुणा गुरुणाम बनेगा। तो गुरु, शत्रु और तरु इन सारे शब्दों में चूंकि पद में र है इसलिए उसके आगे आने वाले न को न हो जाएगा। इस नियम पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। मैं आई बटन पर फिर से लगा रही हूँ नत्व विधान के दोनों वीडियो, आप लोग उसको देखकर ये नियम जानिए कि कहाँ पर न को न हो जाता है और कहाँ पर न को न नहीं होता। तो चलिए हम पहले चलते हैं गुरु शब्द के रूप स्मरण करते हैं। तो हमको देखना है शब्द संख्या 3। तो ये हमारे सामने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 63 पर गुरु उकारांत शब्द जो पुल्लिंग है उसके शब्द रूप दिए हुए हैं, इनको आप पहले ध्यान से देखिए और मेरे साथ बोलिए। गुरु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, गुरोः गुर्वोः गुरूणां, गुरोः गुर्वोः गुरूणां, गुरौ गुर्वोः गुरुषु,
गुरौ गुर्वोः गुरुषु। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्द के रूप थे गुरु के। और यहाँ पर देखिए उसके संक्षिप्त रूप, जो संक्षिप्त प्रत्यय हमको लगाने हैं, माने प्रत्ययों का जो संक्षिप्त रूप हमें उकारांत शब्दों में लगाना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। उह उ अवह, उ ऊन, उना उभ्याम उभी, अवे उभ्याम उभ्यः, ओहो उभ्याम उभ्यः, ओहो वोह ऊनाम, ओहो वोह ऊनाम, और औ ओहो औ वोह उषु, ओ उ अवह। हे ओ, हे उ, हे अवह। तो इस तरह से हमको ये गुरु शब्द के रूप याद करना है। तो अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको पढ़ना है इस पाठ में लृट लकार अर्थात भविष्यत काल के धातु रूप। तो देखिए, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। इसके संक्षिप्त रूप भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः, स्यामि, स्यावः, स्यामः। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए यहाँ पर स्यति के पूर्व में एक ई लगा हुआ है ब्रैकेट में। ये देखिए ई, 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 इस्यति, इस्यतः, है ना। पर जब ई के साथ स आएगा तो वो श में बदल जाता है। इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। इस तरह से ये इष्य भी लगेगा और कहीं कहीं स्य भी लगेगा। देखिए संस्कृत में कुछ धातुएं सेट होती हैं, कुछ अनिट होती हैं। सेट का मतलब होता है ई के साथ उनका प्रयोग होता है, और अनिट का मतलब होता है कि धातु और प्रत्यय के बीच में ई नहीं आता। जैसे पठ हम बोलते तो पठस्यति नहीं बोलते, हम बोलते पठिष्यति। पर अगर हम पा धातु का लिट लकार बनाएंगे तो हम ई नहीं लगाते हैं, हम कहते हैं पास्यति। तो अभी छोटी कक्षाओं में या प्रारंभिक स्तर पर हमें उन सब नियमों को बहुत विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है। पर प्रयोग के आधार पर देख देख कर हमको इन बातों को याद करना पड़ेगा कि कहाँ श लगेगा, कहाँ स्य लगेगा, कहाँ क्ष लगेगा, और कहाँ इष्य लगेगा जब हम भविष्य काल के रूप बनाएंगे। तो इस छोटे से वीडियो में इन बातों को विस्तार से समझाने का अवकाश नहीं है, इसलिए मैंने लृट लकार जो बहुत महत्वपूर्ण लकार है, इसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों से संबंधित और ये स्य, श, क्ष और इष्य, इससे संबंधित नियमों वाले 2 वीडियोस लृट लकार के बनाकर रखे हैं। तो आपको वो वीडियो देखना है, मैं यहाँ आई बटन पर दोनों वीडियो लगा दूंगी, क्योंकि इसमें और परिवर्तन भी होते हैं। जैसे नी धातु है तो नी को गुण हो जाता है, जो धातु का स्वर है अंतिम, उसको गुण हो जाता है तो निश्यति नहीं बनता, नेश्यति बनता है ना। इसी तरह जैसे मृ धातु है या नृत धातु है तो उसका जो रि है उसको अर हो जाता है, तो नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, इस तरह रूप बनते हैं। तो आप लोग उन दोनों वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर सूचना दे रहे हैं, ये क खंड के अंतर्गत ये कह रहे हैं कि इन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति आदि रूप लगाकर, आदि लगाकर धातु रूप बनावे। पूर्वोक्त धातुएं माने जो पूर्व में बताई गई हैं, पूर्व मतलब जो पिछले पाठों में हमने ढेर सारी धातुएं पढ़ी हैं, 10 पाठों में, वो सारी धातुएं यहाँ पर क्रम से लिखी हुई हैं, भू, पठ, गम, रक्ष, वद इत्यादि। तो इनको हमें भविष्य काल में चलाना है। इन सारी धातुओं को हमें भविष्य काल में इनके रूप बनाने हैं, पठिष्यति, गमिष्यति इत्यादि। तो देखिए ये इतनी जो धातुएं हैं, भू, पठ, गम, ये सूची दी है, इनमें तो लगेगा इष्य। और उसके बाद ये देखिए ख वाला जो सूचना है, ख वाली, उस सूचना को देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो धातुएं हैं
इनमें स्यति आदि लगाकर रूप बनाने हैं। और वो धातुएं हैं पच, नम, दृश, स्था, पा, घ्रा, सद, जी। तो ये जो इतनी धातुएं हैं, ये जी, नी, तुद, स्पृश, प्रच्छ और विश, इनमें हमें केवल स्य लगाना है, स्थास्यति, पास्यति, इस तरह रूप बनाने हैं। तो आइए हम इनमें स्य और श क्रमशः लगाकर रूप बनाते हैं। और इन धातुओं के लृट लकार के उदाहरण वाक्यों में भी इन धातुओं को देखो, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम उदाहरण के वाक्य देखेंगे तो वहां पर इन सारी धातुओं को लृट लकार में चलाकर वहां वाक्य बनाए गए। पर आइए पहले हम इन धातुओं के रूप कैसे बनेंगे उनको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक पीडीएफ में धातुओं के लृट लकार के रूप लिखकर आपके लिए रखे हैं। तो पहले हम सेट धातुओं के देखते हैं लृट लकार के रूप। सेट धातुओं के का मतलब है जिसमें ई आता है, इट का आगम होता है, माने इष्यति जिसमें लगेगा। तो ये देखिए, भू, पठ, गम, रक्ष, वद, आगम, खाद इत्यादि, क्रीड, पत, भ्रम इत्यादि में सीधे सीधे इष्यति इष्यति लगेगा। केवल भू को भव हो जाता है। तो भविष्यति, ये देखिए यहाँ क्रमशः आप देखिए, भविष्यति, पठिष्यति, गमिष्यति, रक्ष से बनेगा रक्षिष्यति, वद से वदिष्यति, आगम से आगमिष्यति, खाद से खादिष्यति। भविष्यति बने होगा, पढ़ेगा, गमिष्यति जाएगा, रक्षिष्यति रक्षा करेगा, वदिष्यति बोलेगा, आगमिष्यति आएगा और खादिष्यति खाएगा। अब यहाँ कुछ और धातुएं देखिए। क्रीड से बनेगा क्रीडिष्यति, माने खेलेगा, पतिष्यति गिरेगा, भ्रमिष्यति घूमेगा। अब यहाँ पर कुछ ऋकारांत धातुएं हैं देखिए, क्रू, स्मृ और रि। तो क्रू को हो जाएगा कर, स्मृ को हो जाएगा स्मर और रि को हो जाएगा हर। मतलब धातु का जो अंतिम स्वर है उसको गुण हो जाता है। तो रि का गुण अर। तो क्रू से करिष्यति, स्मृ से स्मरिष्यति और रि से हरिष्यति, ऐसे रूप प्रथम पुरुष के एक वचन में लगेंगे, बनेंगे। और फिर इसको जैसे आप पठति पठता पठंती चलाते हैं वैसे इश्च लगा के पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति आदि आपको चलाना है। कुछ और धातुएं देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ईश, लिख, दिव, नृत आदि धातुएं हैं। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया था कि धातु का जो अंतिम स्वर है उसको गुण हो जाता है या उपधा के स्वर को गुण हो जाता है। तो यहाँ पर जो ईश है उसको एश हो गया, लिख को लेख हो गया, दिव को देव हो गया, नृत के री को अर हो गया। तो नृत से नर्तिष्यति ऐसे रूप बनेंगे। चुर को चोर। इस तरह से जो स्वर है उसको गुण होने पर यह स्थिति बनती है। तो ईश से बनेगा ए शिष्यति, लिख से लेखिष्यति। अब यहाँ पर ये दिवादिगण की दो तीन धातुएं हैं। देखिए, देविष्यति, दिव को हो जाएगा देव, देविष्यति, नृत को नर्त, नर्तिष्यति, नश, नशिष्यति, चुर, चोरयिष्यति। अब ये चुरादिगण की यहाँ से धातुएं चालू हो गई हैं 5। तो एक यक का आगम हो रहा है, चुर चोरयिष्यति, रच रचयिष्यति, चिंत चिंतयिष्यति, कथ कथयिष्यति और भक्ष को हो जाएगा भक्षयिष्यति। तो अभी आगे देखते हैं। अब ये इस लिस्ट में वो धातुएं हैं जो अनिट हैं। मतलब अनिट है मैंने जिनमें ई का आगम नहीं होता है। उन धातुओं के लृट लकार के रूप कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। देखिए, पच से बनेगा पक्षति, पचिष्यति नहीं बनता है, पक्षति। नम से बनेगा नंस्यति, माने ये म को अनुसार हो जाएगा और रूप बनेंगे नंस्यति। दृश्य से द्रक्ष्यति। ये देखिए बहुत सारी धातुएं ऐसे जिसमें क्ष लग रहा है, जैसे पच से पक्षति, दृश्य से द्रक्ष्यति। और अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, प्रच्छ से प्रक्षति और विष से वेक्ष्यति, इस तरह के रूप बनेंगे। फिर स्था स्थास्यति, पा पास्यति, घ्रा घ्रास्यति। सद धातु से बनेगा सदस्यति और ये जो द है ये त में बदल जाएगा तो सत्स्यति। जी को गुण हो जाएगा, जी की ई को तो जे हो जाएगा, नी की ई की तो ने हो जाएगा, तुद को तो हो जाएगा। तो
जेष्यति, नेष्यति, तोत्स्यति। फिर स्पृश धातु से भी एक क्ष बनेगा, देखिए स्प्रक्षति, प्रच्छ से प्रक्षति, विष से वेक्षति, और देखिए विष के ई को ए हो गया तो वे हो गया वेक्षति, और वस धातु से वत्स्यति, ऐसे रूप बनेंगे। अब देखिए यहां पर एक नियम है 17वां जो हमें दिख रहा है कि अलम, मैंने अभी आपको बताया था जब वो अव्यय की हमने बात की थी कि अलम नाम का जो अव्यय है जिसके कई अर्थ होते हैं, पर जब ये अलम बस या मत इस अर्थ में आता है, मैंने ऐसा मत करो ऐसा बस करो इस अर्थ में जब आता है, तब इस अलम के साथ तृतीया होती है। जैसे हमें कहना झगड़ा मत करो, मत हंसो, ऐसा मत करो, वहां मत जाओ। तो मत के लिए जब हम अलम शब्द का प्रयोग करते हैं, तो जिस काम के लिए हम मना कर रहे हैं उसमें हमें तृतीया लगानी होती है। जैसे विवाद मत करो, झगड़ा मत करो, तो विवाद में हम तृतीया लगाएंगे और लिखेंगे अलम विवादेन, या मत हंसो, तो हसित शब्द में तृतीया लगाई और हमारा वाक्य बना अलम हसितेन, मत रो अलम रुदितेन, उपहास मत करो अलम उपहासेन। इस तरह से अलम के साथ जिस शब्द का संबंध होगा रोकने के अर्थ में, निवारण के अर्थ में, तो वहां पर हम उस शब्द में, मतलब जिस क्रिया को रोकने की बात चल रही है उसमें हम तृतीया विभक्ति लगाएंगे। अगला नियम 18 कह रहे हैं कि ये नांग विकार, अंग विकार जहां पर हो, माने शरीर के जिस अंग में विकार की या विकृति की बात चल रही हो या विकृति दिखाई पड़े, उस अंग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे उदाहरण दिया है कि नेत्रेण काणः, नेत्र से काना है, मतलब आंख से काना है, तो से यहाँ लगा ही हुआ है, पर यहाँ पर हम पंचमी नहीं लगाएंगे, हम तृतीया लगाएंगे। वह आंख से काना है, तो आंख में, नेत्र में हमने तृतीया लगाई और हमारा वाक्य बना नेत्रेण काणः, नेत्रेण काणः। वह पैर से लंगड़ा है, तो पैर को संस्कृत में कहते हैं पाद, तो पादेन, लंगड़े के लिए खंज शब्द होता है, पादेन खंजः नेत्रेण काणः, ऐसे प्रयोग होते हैं अंग विकार के प्रसंग में। जिस अंग में विकार हो दिखाई पड़ता है उसमें तृतीया लगती। अब एक नियम यहाँ पर और हमको तृतीया विभक्ति की उपपद विभक्ति पढ़ना है, और वो क्या कह रहे हैं कि जहां पर प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्द होते हैं वहां तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति का मतलब होता है स्वभाव, निसर्ग, है ना। जैसे वो स्वभाव से साधु है, वो प्रकृति से साधु है, या कोई बात कही कि वो सुख से जी रहा है, वो दुख से जीता है, तो यहाँ पर से लगा है एक्चुअली, पर ये हमें भ्रम ना हो कि यहाँ हम पंचमी लगाएं कि तृतीया। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रकृति आदि जो क्रिया विशेषण शब्द होते हैं उनमें हमेशा तृतीया लगती है। जैसे स्वभाव से सरल है, तो प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, तो प्रकृति में लगी तृतीया, तो हमारा वाक्य बनेगा सह प्रकृत्या साधु, प्रकृति से वो साधु है, सरल है, सज्जन है, वो सुख से जीता है, तो सुखेन जीवती, वो दुख से रहता है, तो सह दुखेन जीवती, या दुख से जीता है। तो इस तरह से ये हमारा नियमों वाला जो भाग है वो पूर्ण हुआ। तो आइए अब हम चलते हैं इसके क्रियात्मक वाले भाग पर, मतलब दूसरे पृष्ठ पर। तो अभी हमारे सामने है अभ्यास 9 का क्रियात्मक वाला भाग, अर्थात दूसरा पेज। देखिए यहाँ उदाहरण के वाक्य है लृट लकार के। वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, तू पढ़ेगा, त्वम पठिष्यसि, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि। और वो सारे जो धातु हमको पृष्ठ पहले पृष्ठ पर, मैंने नियमों वाले पृष्ठ पर दिए थे, वो सारे धातु यहाँ पर चला के दिखाए हैं कि सह गृहम गमिष्यति, सह हसिष्यति, बालकं रक्षिष्यति, वदिष्यति, आगमिष्यति, कार्यं करिष्यति, भोजनं खादिष्यति, क्रीडिष्यति, पतिष्यति, स्मरिष्यति, हरिष्यति, एषिष्यति, लेखिष्यति, चोरयिष्यति, चिन्तयिष्यति, कथयिष्यति, भक्षयिष्यति, रचयिष्यति, देविष्यति, नर्तिष्यति,
नशिष्यति और भ्रमिष्यति च। मतलब इतनी सब धातुओं में इष्यति 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 रूप लगे हैं। और आगे वाला जो वाक्य है पांचवा, उसमें उन धातुओं का प्रयोग है जिसमें केवल स्यति क्षति इत्यादि लग रहे हैं। देखिए, सह भोजनम भक्ष्यति, गुरुम नन्स्यति, यहाँ पर एक अनुस्वार होना चाहिए, यहाँ पर नस्यति नहीं है, नन्स्यति। पुत्रम द्रक्ष्यति, दृश धातु से द्रक्ष्यति बनेगा, स्था से स्थास्यति। जलम पास्यति, जल पिएगा। पुष्पम घ्रास्यति, पुष्प सूंघेगा। सत्स्यति, शत्रुम जेष्यति, पुस्तकम नेष्यति। देखिए, नी को ने हो गया, जी को जे हो गया, है ना। दुर्जनम तोत्स्यति, तुद धातु को तोद हो गया, तोत्स्यति, दुर्जनम तोत्स्यति। पुष्पम स्प्रक्षति, ये स्पृश धातु है, इसके रूप चलेंगे स्प्रक्षति स्प्रक्षतः स्प्रक्षन्ति। ये देखिए, पुष्पम स्पृक्षति, पुष्प को स्पर्श करेगा। प्रश्नम प्रक्षति, पृच्छ धातु है, उसको प्रक्षति प्रक्षतः प्रक्षन्ति ऐसे रूप चलेंगे। गृहम प्रवेक्ष्यति, विष धातु को वेक्ष्यति बनेगा, तो प्रविश को प्रवेक्ष्यति। अत्र वत्स्यति च, वस धातु से बनेगा वत्स्यति, और वो यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से इन रूपों को चलाना है आपको, और इनको तीत अंति ही लगाना है। ये भ्रमिष्यति भ्रमिष्यत भ्रमिष्यन्ति, पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, है ना। स्प्रक्षति स्प्रक्षतः स्प्रक्षन्ति। इस तरह से लृट लकार के रूप बनाकर आपको ये आगे अनुवाद करने हैं। और ये जो अनुवाद सामने दिए हुए हैं प्रश्न संख्या 2 में, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुल 34 वाक्य दिए हुए हैं, जिनमें से क खंड के अंतर्गत एक वचन के वाक्य हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क खंड के अंतर्गत एक प्रथम पुरुष एक वचन के वाक्य है, ख खंड के अंतर्गत मध्यम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं, और ग खंड के अंतर्गत, ये देखिए, ग खंड के अंतर्गत उत्तम पुरुष एक वचन के वाक्य हैं, और घ खंड के अंतर्गत ये 28 से लेकर 31 34 तक के ये जो वाक्य है, वो सारे हमने जो यहाँ नियम पढ़े हैं उन पर आधारित हैं। तो आपको यहाँ पर इनके अनुवाद करने, जैसे मैं एक एक वाक्य करके आपको बता रही हूँ। वह पुस्तक पढ़ेगा, तो पठ से बनेगा पठिष्यति, लृट लकार में पठिष्यति, सह पुस्तकम पठिष्यति। तू ईश्वर को स्मरण करेगा, तो स्मृ धातु से बनेगा स्मरिष्यति स्मरिष्यतः स्मरंशन्ति, और मध्यम पुरुष में बनेगा स्मरिष्यसि। और मैं भ्रमण करूंगा, मैं भोजन पकाऊंगा, इस तरह के वाक्य बनाने हैं। तो जैसे पकाने के लिए बनेगा पक्ष्यति, तो मैं के साथ अहम के साथ बनेगा पक्ष्यामि। भ्रमिष्यामि, इस तरह से अहम भ्रमिष्यामि, अहम भोजनम पक्ष्यामि, इस तरह से आपको लृट लकार में वाक्य बनाने हैं। और फिर यहाँ विवाद मत करो, यहाँ अलम का प्रयोग करना है, मत हंसो, है ना। एक आंख से खाना ये अंग विकार है, कान से बहरा, बहरे को कहते हैं बधिर। स्वभाव से सरल, सुख से रहता है दुख से रहता है, इस तरह के वाक्य उदाहरण में पहले भी हमने देखे हैं। तो आपको इनके अनुवाद करना है। और अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अगले प्रश्न के पहले अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके बता रहे हैं कि जैसे अलम विवादस्य लिखा है, तो अलम के साथ षष्ठी नहीं लगेगी, तृतीया लगेगी, और हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा अलम विवादेन। कर्णस्य बधिरः, अंग विकार में षष्ठी नहीं लगेगी, कोई दूसरी विभक्ति नहीं लगेगी, तृतीया लगेगी, तो कर्ण में हम तृतीया लगाते हैं, और हमारा शुद्ध वाक्य बनता है कर्णेन बधिरः। अब अगला चौथा प्रश्न कह रहे हैं, दो क ख ग को बहुवचन में बदलो। जैसा कि भी मैंने आपको बताया था कि दूसरे प्रश्न के अंतर्गत हमने क ख ग में जितने भी वाक्य देखे थे वो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन के थे। अब हमें उन्हें बदल कर बहुवचन में करना है। जैसे ये क का वाक्य है, अगर वह पुस्तक पढ़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा वे पुस्तक पढ़ेंगे या वे पुस्तकें पढ़ेंगे।
पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति सः तौ ते ते पुस्तकम पठिष्यन्ति या ते पुस्तकानि पठिष्यन्ति। तू ईश्वर को स्मरण करेगा। ख खंड के अंतर्गत ये वाक्य अगर हम लेते हैं तो तू त्वम, तो इसका बहुवचन होगा त्वम युवाम यूयम। और स्मरिष्यसि स्मरिष्यथ स्मरिष्यथ। इसी तरह मैं भ्रमण करूंगा तो अहम भ्रमिष्यामि, हम सब भ्रमण करेंगे तो वयम भ्रमिष्यामः। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है? निर्देश वो कह रहे हैं गुरु शिशु भानु शत्रु और वायु, इन शब्दों के शब्द रूप लिखिए। तो हमने जैसे गुरु के रूप बनाए थे वैसे ही हमें शिशु 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 शिशवः, भानु भानु भानवः, शत्रु शत्रु शत्रवः, वायु वायु वायवः इत्यादि शब्द रूप बनाने। मैं उकारांत शब्द रूपों से संबंधित एक वीडियो बनाकर कि उकारांत शब्द रूपों को सरलता से कैसे याद करें, एक वीडियो बनाकर यहाँ आई बटन पर लगा दूंगी। उसे देखकर आप अपने उत्तरों की जांच कर सकेंगे। अब इसके बाद ग खंड के अंतर्गत वो आपसे कह रहे हैं कि इनके लृट के रूप लिखो। भू पठ गम वद क्रू खाद रू लिख दृश्य स्था पा और जी। इन सबके रूप हमने चलाए हैं। शुरू में प्रारंभ में मैंने प्रत्येक धातु रूप के प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन में जो रूप बनेगा वो मैंने लिख के आपको बताया है। उसी को आपको अंति लगाकर आगे बढ़ाना है। जैसे भविष्यतः भविष्यति भविष्यन्ति, वैसे ही पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति इत्यादि। तो आशा है कि आज के इस पाठ में पढ़ाई गई लृट लकार से संबंधित और तृतीया विभक्ति से संबंधित सारी बातें और नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, अपने अच्छे कमेंट्स कीजिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि इसी तरह की नूतन अवधारणाओं से संबंधित वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शीघ्र मिलते हैं इस अभ्यास के उत्तरों वाले वीडियो अर्थात आंसर की के साथ लेसन 19 में। आज के लिए बस इतना ही। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।